ऑलराइटी, व्हाट अ फॉल इन निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये चीज़ कल भी हम लोग ने डिस्कस की थी कि कभी एक गैप अप ओपन मिल गया तो मोस्टली एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिचुएशन नज़र आ सकता है। आज के दिन भी देखेंगे गैप अप सिचुएशन के बाद हल्का साइडवेज हो गया एंड देन एक फॉल नज़र आ गया मिड डे के बाद। बैंक निफ्टी सुबह से ही वीकनेस नज़र आ रहा था, सो इनिशियल हाफ एन आवर 1 आवर के बाद वीकनेस नज़र आ रहा था। निफ्टी मिड डे के बाद कुछ एक अच्छा खासा फॉल नज़र आया। अब कल निफ्टी का एक्सपायरी है, क्या फॉल का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या एक रिवर्सल वाला मोमेंटम है ये, कि एक सिर्फ पुल बैक है इन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड? डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स डिटेल में ये वीडियो में। ऑलराइटी, सो निफ्टी का क्लोजिंग हमें मिला है 21,150 के आसपास में, सो 21,150 पे क्लोजिंग मिला हुआ है। 21,500 का लेवल ब्रेक करने का एक क्लीन फॉल था यहाँ पे। अब प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है मार्केट के अंदर, यहाँ पे कंटिन्यूएशन का प्लान हम कर सकते हैं। ओके, बट एक चीज ध्यान में रखना है, यूजुअली क्या हो जाता है एक ट्रेंडिंग डे के बाद, सो आज का दिन ट्रेंडिंग वाला डे था। सो आप डेली चैनल पे देखें, डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो पिछले 1 2 3 4 4 दिन का जो गेन है वो एक ही दिन के अंदर यहाँ पे वाइप आउट कर दिया निफ्टी ने। अब एक की एरिया के आसपास में 21,170 यहाँ पे एक गैप बनाया था मार्केट ने, ये लेवल टूट गया तो वापस से ये बेस को छूने के लिए आ सकता है, विच इज अबाउट 21,000 के लेवल्स के आसपास में, एंड देन 20,933 के लेवल्स। फिर हो सकता है कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दे एंड देन वापस से अपनी जर्नी ऊपर की तरफ रिज्यूम करे। ओके, अब एक चीज यह देखेंगे, आपने यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बनाया। यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या मार्केट हल्का पुल बैक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या, यहाँ पे नीचे, पर कुछ खास प्राइस एक्शन नहीं बना हुआ है यहाँ पे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे एक पुल बैक ले, कभी करेक्शन है, मतलब कभी रिवर्सल के लिए आ रहा है मार्केट, सो एक पुल बैक ले ये जोन के आसपास में एंड देन फिर यहाँ से फॉल हुए। जब ये सा कुछ स्ट्रक्चर बन गया कि ऊपर की तरफ गया मार्केट, नीचे आया, पुल बैक लिया ऊपर की तरफ, वापस से नीचे आया, तब यहाँ से हम अग्रेसिव शॉर्टिंग मोड में हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो है इंट्राडे बेसिस पे, सो इंट्राडे बेसिस पे हम यहाँ पे शॉर्टिंग का पोजीशन बना सकते हैं, बट पोजिशनल बेसिस पे अभी भी हमें नेगेटिव का पोजीशन नहीं बनाना है। कि मार्केट ने एक दिन जरूर नेगेटिव दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि नेगेटिव हो चुका है। ओके, सो 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे मुझे बाइंग या सेलिंग के लिए कल के दिन प्लान करने वाला हो। कल एक्सपायरी है निफ्टी का, यहाँ पे हम सिंपल कंटिन्यूएशन का ही प्लान करने वाले हैं। ओके, एक अच्छा बड़ा मूव दिया, एक कंटिन्यूएशन हो सकता है, बहुत बड़ा कंटिन्यूएशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते तो। ओके, सो फ्लैट खुल गया मार्केट या हल्का फुल्का गैप डाउन खुल गया और 21,100 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। 21,074 पे थोड़ा सा एक हल्का रेजिस्टेंस है, वो लेवल टूट गया, सो 21,000 के आसपास का हमारा टारगेट रहना चाहिए। ओके, अब कल के दिन पे कभी 21,100 टूट के 21,000 के लेवल्स पे आ गया एंड कुछ टाइम यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे बाकी के जो मेजॉरिटी क्वांटिटीज तो निकाल देंगे हम, पर जो बाकी रह गए क्वांटिटीज आप आपको ट्रेल करके रख सकते हैं। एक साइडवेज मूवमेंट हो गया एंड देन ब्रेक डाउन दे दिया, सो 20,930 का लेवल भी दिखाई दे सकता है इंट्राडे बेसिस पे। ओके, सो ये रहा प्लान निफ्टी का। कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे बिलो 21,100 एंड अप टू 20,930 के लेवल तक हम प्लानिंग करेंगे। ओके, अब कभी एक गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखिए, कभी एक गैप अप ओपन हो गया तो एक इनसाइड बार बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है, एक नेगेटिव बार बन चुका है, इनसाइड बार बनने की हाई है, प्रोबेबिलिटी हाई है। यहाँ पे दो ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ओके, सो ध्यान से सुनिए, कभी एक गैप अप ओपन हुआ, से फॉर एग्जांपल 21,244 पे। ओके, अब हमें ऑलरेडी मालूम है 21,244 आज का भी सेकंड ब्रेकडाउन वाला लेवल के आसपास में, ऑल्सो पहले के टाइम पे यहाँ पे एक सपोर्ट कम रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। सो ये लेवल के आसपास में खुला मार्केट एंड डायरेक्ट रिजेक्शन ले लेता है ये जोन के आसपास में, सो एक ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, एक ही ट्रेड प्लान कर दीजिएगा, ज्यादा ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, तो एक 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए एज पर स्पॉट प्राइस शॉर्ट कर सकते हैं हम निफ्टी को, एंड टारगेट जो रखेंगे 21,100 का और 21,000 के राउंड लेवल का। बट शर्त यह कि गैप आप खोल के यहाँ पे रिजेक्शन लेने दीजिए, तो रिजेक्शन लेने के बाद एक नेगेटिव रेड कैंडल बनने दीजिए या प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और नेगेटिव का प्लान करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया हो जाता है कि कभी गैप अप खुल गया मार्केट एंड साइडवेज हो गया एक रेंज के अंदर, साइडवेज होने के बाद सेकेंड हाफ में, मतलब 12:30 के बजे के आसपास में कभी ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो वो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे। शर्त ये है
कि 40 एक पॉइंट का कंप्रेशन होना चाहिए, मतलब 40 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स 35 पॉइंट्स ये से जोन के अंदर कंप्रेशन होगा तो ही एक अच्छा ट्रेड मिलने की उम्मीद हो सकती है, अदरवाइज अच्छा ट्रेड मिलने की उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि 50% का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सो रेंज बन गया, रेंज के अंदर ट्रेड करने दीजिए। कभी ब्रेकआउट देता है तो बाइंग की तरफ प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है सेलिंग की तरफ प्लान करेंगे। एंड यहाँ पे कॉल एंड पुट, मतलब आप ऊपर की तरफ का कॉल बाई कर सकते हैं, नीचे की तरफ का आप पुट बाई कर सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद। ऑलराइट, अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या प्लान हुआ, एक्शन होनी चाहिए। देखिए कभी छोटा मोटा गैप डाउन हुआ ये 21,100 के आसपास में, तो 21,100 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, बट उसके नीचे कहीं पे गैप डाउन हो गया। जो लोग आज शॉर्ट्स होल्ड करके बैठे हुए हैं उन लोग अपना थोड़ा पोजीशन बुक करना पसंद करेंगे। ओके, जो बायर्स है जो आज के फॉल में निकले नहीं, पैनिक फॉल में निकले नहीं है, तो उन लोग निकलना शुरू करेंगे, तो थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है यहाँ पे। सो फर्स्ट हाफ में कुछ प्लान नहीं करेंगे हम, वॉलिटिलिटी वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। सेकेंड हाफ में कुछ प्राइस एक्शन डेवलप होने देंगे, वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 47,445 पे। अब बैंक निफ्टी को देखेंगे, हम लोग ने की लेवल डिस्कस किया कि 47,800 के नीचे हम शॉर्टिंग का प्लान करेंगे, एक वो, और या कभी गैप अप हो गया तो थोड़ी वॉलिटिलिटी हो सकती है। देखेंगे आप यहाँ पे वॉलिटाइल वाला स्ट्रक्चर था, यहाँ पे कुछ खास कमाने का मौका नहीं था, बट जैसे ही 47,800 का लेवल तोड़ दिया तो यहाँ पे क्लियर कट 47,667 तक एक फॉल था। ये लेवल तोड़ने के बाद 47,500 500 के बाद जो 200 तक का मूव मिला, ये तो एक बोनस मूव आप समझते हुए चल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे कीन इशू क्या है मेरे कि जो पुल बैक आया है लास्ट के 15 मिनट में 47,216 से लेके 47,445, ये 200 पॉइंट का रेंज है। तो यहाँ पे कभी गैप डाउन भी खुला मार्केट या फ्लैट खुल गया मार्केट, तो खास कोई ट्रेड मिलने की उम्मीद नहीं है मुझे बैंक निफ्टी में। एक ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी गैप डाउन खुला, मतलब यहाँ पे कम से कम 150 पॉइंट का गैप डाउन खुले एंड 47,200 210 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, तो एक 50% क्वांटिटीज के साथ में एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं अप टू 47,000 के लेवल्स पे। निफ्टी इज अ बेटर पोजीशन, 21,100 के लेवल्स पे शॉर्ट करना वो बेटर रहेगा निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को सेकंड प्रेफरेंस ही रख दीजिएगा फॉर टुमारो, क्योंकि पुल बैक अच्छा खासा ले लिया है, तो यहाँ पे गैप डाउन खुला तो ही एक अच्छा ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। ओके, कहीं गैप अप खुला तो अगेन एक वॉलेटाइल वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। ये ऊपर के लेवल पे जरूर रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पे मैं शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पे शॉर्ट मिल भी गया तो एक स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हो जाएंगे, वन। सेकंड, यहाँ पे वॉलिटिलिटी वाला सेल ऑफ आ सकता है, तो ऊपर के लेवल के कॉल्स बेच सकते हैं, बट कभी कॉल्स ही बेचना है तो निफ्टी का बेचना बेटर है, एक्सपायरी डीके फास्टर होने वाला है। ओके, गैप डाउन मिला तो डिस्कस कर चुके, फ्लैट मिला तो भी मैं कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन रख रहा नहीं हूँ बैंक निफ्टी से। सो प्राइमरी ट्रेड ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर ही बनने वाला है, शॉर्ट के साइड पे एक प्राइमरी ट्रेड हमारा बन सकता है। लेट्स सी वेयर द मार्केट ओपन्स, वो हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कैसे ट्रेड करना है। वीडियो अच्छा लगा हमारा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जरूर हमें फॉलो कीजिएगा। ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली, आई विल सी यू टुमारो।